हेलो स्टूडेंट। इसके पहले की वीडियो में हमने रीढ़ की हड्डी इस पार्ट की शुरुआत की थी। अब हम उसके आगे कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है। रतन बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में। तो रतन कहता है धीमी आवाज़ में बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर अरे प्रेमा वे आ भी गए। और रामस्वरूप दरवाजे से झाँककर देखते हैं और कहते हैं कि अरे प्रेमा मेहमान तो आ भी गए। तुम उमा को समझा देना। क्या कह रहे कि तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ 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 आइए आइए। तो क्या कहते हैं मेहमानों से कि आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। रामस्वरूप क्या पूछते हैं उनको कि आपको मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खंकार कर मतलब अपना गला साफ कर कर, खंकारना मतलब गला साफ करना। तो नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता मिलता कैसे नहीं। तो गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं कि हम जिस तांगे वाले के साथ आए थे वो रास्ता जानता था, तो हमें रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हाँ 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 लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मतलब रामस्वरूप लड़के की तरफ देखकर कहता है, मतलब उनके चेहरे की ओर देखकर बोलता है, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। तो शंकर क्या कह रहा है रामस्वरूप से कि कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं लेकिन वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब जैसे कि सैटरडे संडे को छुट्टी होती है। ठीक है, तो वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। रामस्वरूप क्या कह रहे हैं कि आपका जो कोर्स है वो ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। शंकर क्या कहता है कि हाँ वही साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल। शंकर हाँ 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 जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। शंकर क्या कर रहा है, कह रहा है कि जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब मार्जिन मतलब जैसे कि एक साल जो है वो एक्स्ट्रा लेकर चलना। ठीक है। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो गोपाल प्रसाद थोड़े अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं अच्छा तो साहब अभी बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर बिजनेस समझ कर, मतलब वो जब बिजनेस बोलते हैं तो रामस्वरूप एकदम चौंक जाते हैं और बोलते कि बिजनेस। बाद में बोलते हैं कि हाँ 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 ठीक है, मतलब वो जो शादी की बात जो करने के लिए आए थे। ठीक है, तो समझ कर ओ अच्छा अच्छा लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। गोपाल प्रसाद ने क्या कहा कि यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, मतलब रामस्वरूप ने जब कहा कि आप ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, तो गोपाल प्रसाद कह रहे कि आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। तकल्लुफ़ मतलब शिष्टाचार या तकलीफ़ देना, कष्ट देना। ठीक है, तो आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। रामस्वरूप हाँ 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 तकल्लुफ़ किस बात का, मतलब तकल्लुफ़ किस बात का, मतलब हमें तकलीफ़ किस बात की। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तो रामस्वरूप क्या कह रहे हैं कि यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे लिए तशरीफ़ लाए, मतलब आप हमारे घर में जो आए हो। ठीक है, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से क्यों क्या हुआ। गोपाल प्रसाद कहते हैं अपने लड़के से कि क्यों क्या हुआ। शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। गोपाल प्रसाद शंकर से क्या कहते हैं कि झुककर क्यों बैठते हो, जब ब्याह तय करने आए हो
तो कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, मतलब गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त सच में ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, मतलब वो आगे और कुछ बोलना चाहते थे। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। उतने में रामस्वरूप आते हैं और चाय की ट्रे मेज पर मतलब टेबल पर वो रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो रामस्वरूप क्या कहते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और उसमें चीनी भी थोड़ी ज़्यादा ही डालिए। शंकर खंगार कर, मतलब थोड़ा अपना गला साफ कर कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएंगी। शंकर क्या कह रहा है कि सुना है कि सरकार जो है वो अब चीनी ज़्यादा लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए क्या कह रहे हैं कि सरकार जो चाहे कर ले, पर सरकार को अगर पैसा कमाना है, उनको अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? मतलब रामस्वरूप जैसे कि पहले उसने गोपाल प्रसाद को चाय दिया और अभी वो शंकर को चाय का प्याला पकड़ते हुए या देते हुए वो कह रहे हैं कि वह क्या, मतलब किस चीज़ के टैक्स की आप बात कर रहे हो? ठीक है। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे। मतलब गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स, तो यह ऐसा टैक्स है कि जो मतलब अपने खूबसूरती पर टैक्स देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि खूबसूरती पर टैक्स मतलब अपन खूबसूरत है, इसी की वह मतलब खुश होकर वो क्या करेंगे, फट से टैक्स दे देंगे। तो वह टैक्स देने में चूप भी ना करेंगे, मतलब वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। मतलब रामस्वरूप क्या कह रहे कि वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। और क्या कह रहे कि सचमुच आजकल खूबसूरती का जो सवाल है वो बेढब हो गया है, मतलब निराले ढंग का। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। और कह रहे कि हम लोगों के ज़माने में ऐसा कभी नहीं होता था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तश्तरी मतलब छोटी थाली, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो रामस्वरूप शंकर की ओर देखते हुए बोलते हैं कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहते हैं किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो रामस्वरूप क्या कह रहे हैं कि शादी अगर तय करनी है तो खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए।